सच क्या है, जिंदगी जीनी कैसे है. Roughly their ideas are common except one major difference, which is that of Guru, and I like the no Guru. मैं नहीं ट्रस्ट करता किसी गुरु को, इंक्लूडिंग ओशो. भाड़ में जाए ओशो, तू कितना भी अच्छा ओरेटर हो ना. इनफैक्ट ओशो की वीडियो में सुन रहा था हिंदी में, गुरु के नजदीक आते जाओ टाइप करके कुछ वीडियो थी, एंड आई वाज लाइक ब्रो इतनी चार्मिंग, इतनी सेडक्टिव वीडियो है, बट साली घटिया वीडियो है. मत जाओ गुरु के पास. मैं एंटी गुरु आदमी हूँ भाई, मैं एंटी गुरु आदमी हूँ. सीधी बात है जिंदगी में. कोई कह रहा है so the poison has reached Afghanistan too. Anyway, right? I just never been fond, and I've never been fond of the fact कि Osho created this Dumbledore model for spiritual speakers. तुम अगर ओशो से पहले जाओगे ना, रमणा महर्षि, नीम करोली, जितु कृष्णमूर्ति, यूजी कृष्णमूर्ति, साथ साथ एस एन गोयनका, और जो भी इस टाइम के ये थिंकर्स थे ना, ये कोई नहीं करते थे लंबी दाढ़ी और ये डम्बलडोर वाले कपड़े पहन लिए और बिल्कुल एक मैजिकल सा अपीयरेंस क्रिएट कर ली. दिस वाज ओशो. एंड ओशो के बाद, वेल आई डोंट नीड टू पॉइंट आउट टू हु, बट वी नो इनफ पीपल हु डू दैट नाउ. राइट? इनफैक्ट लाइक, हाँ मैं स्लो मोड इंक्रीज कर रहा हूँ, बहुत बकवास आ रही है. इतनी तो कोई इंटरेक्टिव बात भी नहीं कर रहे तुम, स्लो मोड इंक्रीज हो रहा है. बात करने दो यार. राइट? एंड सो लाइक उससे पहले देयर वाज नो डम्बलडोर मॉडल ऑफ spirituality. Osho brings in this Dumbledore model of spirituality. People love it. And then you know Osho dies and well there is अब कुछ रेसिड्यू खास नहीं बचा ओशो का. जो उसकी उस टाइम दीवानगी थी, मैं सोचता हूँ अगर मैं उस टाइम जिंदा होता मैं पक्का ओशो के कैंप में बैठा होता, या तो उससे लड़ाई करके बैठा होता ओशो से, या उसके कैंप में बैठा होता नंबर आगे उसका दोस्त बन के कि अरे ओशो भाई हम दोनों भाई हैं, इस टाइप से. बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ द फैक्ट दैट ओशो डिड दैट डम्बलडोर थिंग, एंड I think there is a particular kind of a smartness about that Dumbledore thing, and I think it's worth analyzing why Osho would dress up like that, why he had 50 Rolls Royce, and why he lived, why he called himself a spiritual playboy and such. Because think about it, if he thinks, एक तो ओशो कह रहा है भाई गुरु के पास आओ, दूसरा वो गुरु खुद है, और गुरु भी ऐसा एक्स्ट्रावेगेंट है कि मतलब सोने के, मतलब भाई बिल्कुल ही रिचनेस और बिल्कुल ही ऐसे फ्लर्टेशियस और सेक्सी और ये वाली अपीयरेंस रखना. तो क्या ऐसे कैसे गुरु के पास आओ जब ये हो रहा है सब? राइट? अगर तुम एक स्पिरिचुअल थिंकर हो और उसकी बातों में भी आता है कि ये सब मोह माया छोड़ दो, तो तुम क्यों मोह माया में इन्वॉल्व हो? एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग देयर, बिकॉज व्हाट ओशो इज डूइंग इज ही इज क्रिएटिंग द गुरु फेटिश. ही इज प्लेइंग टू इट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ही इज अंडरस्टैंडिंग कि लोगों को एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को देने वाले को थोड़ा कैरिकेचर्ड अपीयरेंस रखनी पड़ेगी. ही इज क्रिएटिंग, ही इज प्लेइंग इनटू दैट फेटिश, एंड आई थिंक इट्स ब्लडी जीनियस दैट ही फिगर्ड दैट आउट. बिकॉज अभी तक मैं भी वेरी मच ऑन द सेम टेंजेंट एज कृष्णमूर्ति. नहीं, वो कॉम्प्लिकेशन चाहिए ही नहीं, गुरु होना ही नहीं चाहिए, गुरु की कोई जरूरत नहीं है. मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है पर्सनली, तुम्हें नहीं बोल रहा, अपने लिए कह रहा हूं, तुम्हें भी बोल रहा हूं, भाड़ में जाओ. But I think Osho जानबूझ के caricatured the guru figure to play into people's fetishes, to play into this mystical idea people have of a guru, especially in the West and here out here also. Like frankly, some of the people that come on Astha TV, they don't deserve to be there. Ramakrishna Mission, I'm not very aware. I'm not going to comment on something like that. And then. So this exactly, Narisha says Osho just indirectly promoted himself. I don't think it's that simple. I refuse to believe it's that simple. Because if it was about that, वो क्यों लोड लेता सरकार से लड़ने का, इस तरीके से बेइज्जत होने का, जो भी वो नहीं लेता ना लोड, फिर अपनी 50 रोल्स रॉयस पकड़ी जिंदगी जी. I don't think it's that simple. I used to think it is that, and I still dislike him for creating that Dumbledore model, but the idea was that it works. And here is the idea: for an idea, for a group of ideas, for an idea complex to become popular, you need something that you guys are so aware about but have never connected it to it. It's called memes. It's called memes. The idea sits at the bottom. The meme is the small little effectively transmittable form of an idea. It's called a meme. You know what a meme is. I think
Osho figured out that he needed to play the meme that popularized his idea. And I think, for better or for worse, I'm glad for that. I have conflicting feelings towards the guy. Can't help it. I love him, but I hate him. I love him, but I hate him. अगर तुम memes की original definition पे जाओगे ना, memes की original definition was idea packets that are so effective they can be transmitted very quickly through space and time. Memes are ideas that ride on genes to propagate. Like religion is a meme. Bhagwan is the meme of religion being the idea. God is the meme, religion is the idea. Religion detailed, nuanced, complex, cultural, stories, narratives. सब कुछ, context. Bhagwan, universal, omnipotent, simple to understand. You will always find good ideas. Like one could say with Bitcoin, Elon Musk is the meme. It is because of Elon Musk that money comes in and goes out of Bitcoin right now. This is how ideas spread. They need a condensed version that sells easily. Because ideas are very complex, yaar. Democracy sells because sabko power do. Sabko power do is meme. Democracy and its structure is the idea. And I think Osho was just fantastic at making the meme out of himself. The idea is Osho thought, hey, listen, मेरे को अगर लोगों को सत्य की तरफ ले जाना है, then I will have to make myself into a bloody joker, to put it roughly, to put it harshly. And I don't know how much shit I'm going to get for this. Are you sure about that? Bro, how can I be sure? I'm not Osho. I've never spoken to the guy. This is what I get off reading him. But I'm pretty. Thank you, Gokul. I think Osho figured out, listen, I've got to meme myself for my ideas to spread across the world. And I think it's bloody brilliant that he thought that. Prakhar is a meme of complex psychology, but even Prakhar chodo, on a biological level, is a meme for biological thinking. It's as simple as that. Religion is not the meme. Religion is a set of extremely difficult ideas. God is the meme. So Osho is good or bad? Bro, there is कोई ये question ही valid नहीं है. Osho सुनो और खुद बताओ. बस कभी भी, और तुम पता है क्या, take this as a criticism on Hinduism, kind of, right? And I love Hinduism, but kind of take this. Thanks, Santosh. Don't take this as a criticism to the heart, but Hinduism is unique because it allows idol worship, because it allows you to create artwork around the image of God, whatever that God might be. In fact, Hinduism goes deep enough to say God has many images, and some of these images are Krishna, Rama, Parshurama, right? Or so on and so forth, and Kalki and this and that. Hinduism gives you permission for that. Abrahamics don't give you permission for that. Idol worshipping in Muslims, in Christians, and in Christians में शायद नहीं, Muslims and Jews, Semites में, it's sinful. अगर तुमने भगवान का आइडल बनाया, तुमने कोई इमेज बनाने की कोशिश करी भगवान की, वो मुसलमान तो मार ही देते हैं. जो वो वाला सीन था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, फ्रांस में जो वो हैं सैटारिकल मैगजीन वाले, जिसको मार दिया था घुस के, चार्ली हेब्डो. You can't do it. And forget the background, but the idea is simple. When you try and represent the truth, when you try and create the image of truth, when you try and create a model of truth, people eventually fall for the model, people eventually fall for the image, people eventually fall for the person, not the truth. वो भूल जाएंगे पीछे का ट्रूथ क्या है, जहां से तुम डिराइव करके ये इमेज लाए हो. वो भूल जाएंगे लोग भूल जाएंगे वो कहां से आई ये इमेज, उसका रीजन क्या है. लोग उस इमेज को भगवान बना लेंगे. एंड सडनली बीइंग लाइक गॉड, गॉड की एसेंस, गॉड होना,
वो मैटर नहीं करता। मूर्ति को सुबह भोग लगाएंगे, वो मैटर करता है। अब तुमने रिलीजन को या डिविनिटी को या भक्ति को या सेक्रेडनेस को या एक रिलेशनशिप विद द डिवाइन को गेमिफाई कर दिया। द पॉसिबिलिटीज इंक्रीज। द आइडिया इज, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट, I think it's a great idea that you cannot have art about the truth, because eventually people will think the art is the truth, and art is just one way of saying that. ये एक कॉम्प्लिकेशन है सत्य के साथ। तो मैं यहां पे खड़ा होकर बोलता रहूं ना, भाई सुनो, और मेरे को छोड़ भाग जाओ। परेश रावल ओ माय गॉड पिक्चर में पूरे टाइम भगवान ये, भगवान वो, भगवान ये, भगवान वो, भगवान ये, भगवान वो, भगवान ये, और इवेंचुअली ही विंस। और फिर क्या होता है?